ईरान युद्ध अब सिर्फ ट्रंप के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश अब इस संकट का सामना कर रहे हैं। खासकर खाड़ी देशों का ब्लड प्रेशर हर दिन के साथ बढ़ रहा है और इसी पर हमने दुनिया का एक चिंता कार्ड तैयार किया है, क्योंकि अब ये भविष्यवाणियां होने लगी हैं कि ये एक तरह का आर्थिक विश्व युद्ध बन रहा है, जिसका रिमोट इस वक्त ईरान के हाथ में है। पहली चिंता कार्ड यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने का रिस्क है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा चिंता कार्ड ये कि कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला हुआ है और इस हमले का मतलब है कि सप्लाई चेन का बिगड़ना, जिसे ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। इससे गैस और बिजली महंगी होने का खतरा बढ़ गया है। तीसरा चिंता कार्ड फ्लाइट्स का रद्द होना है। सऊदी अरब, यूएई, अबू धाबी, कतर जैसे खाड़ी देश दुनिया के बड़े ट्रैवल हब हैं, लेकिन युद्ध की वजह से यहां हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यूरोप और एशिया के बीच सफर करने वाले लोग फंसे हुए हैं। ये इन देशों की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। अगली चिंता यूरोप के केंद्रीय बैंक की चेतावनी है, जिसने ये कहा है कि इस युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ेगी और कमाई कम होगी। जबकि पांचवी वजह है कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब कम होती जा रही है। यह भी ईरान इजराइल युद्ध का साइड इफेक्ट है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से अब तक सिर्फ तेल वाली आग लगी थी, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ताला लगा दिया। सुविधा अनुसार उसे खोलने की कीमत वसूलने वाला है, तो अब गैस के संकट वाला गियर लग गया है। इसकी वजह है कतर में एलएनजी के प्लांट पर ईरान का हमला, जिसके बाद कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट की क्षमता 17% तक खत्म हो गई है। यह दावा खुद कतर की ओर से किया गया है और यह कहा गया है कि नुकसान की भरपाई अगले 5 वर्षों तक नहीं हो पाएगी। ईरान के इस हमले में कतर के सालाना राजस्व में 1.87 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात, यूरोप और एशिया को होने वाली एलएनजी सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि ईरान ने इस हमले से सिर्फ कतर को नहीं बल्कि अमेरिका को भी चोट पहुंचाई है, क्योंकि अमेरिकी तेल कंपनी इसमें हिस्सेदार थी, इसीलिए उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़की जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए टाइम बॉम्ब बनती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है। खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल वर्षा से तेल और गैस की किल्लत महसूस होने लगी है। तो अब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने जो भविष्यवाणी की है, उसमें भी डर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब के अनुसार ईरान की जंग को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों को ये लगता है अगर अप्रैल के अंत तक ये जंग चली तो कच्चे तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। यह कीमत वैश्विक बाजार के लिए एक बहुत खतरनाक साबित होगी और तेल की बेतहाशा बढ़ी हुई कीमतें वैश्विक मंदी को भी जन्म दे सकती हैं। वैसे तो कच्चे तेल की अधिक कीमत से सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों का राजस्व बढ़ता है, लेकिन मौजूदा हालात उन्हें फायदे से ज्यादा डरा रहे हैं। अब हम आपको एक चार्ट के जरिए भी ये समझाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैसे ईरान के तेल वाले प्लान पर गच्चा खा गए हैं। ट्रंप को ये लगा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान की योजना कुछ और ही थी। तो देखिए हुआ क्या है, ईरान के तेल वाले प्लान पर गच्चा क्यों खा गए ट्रंप की। युद्ध से पहले क्या स्थिति थी और युद्ध के बाद क्या स्थिति हो गई है, जानिए। युद्ध से पहले रोज 20 से 21 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निकलते थे। युद्ध के बाद कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक में 97% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, यानी इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी बात समझिए कि ये जो सब हो रहा है इसकी वजह से क्या हुआ है। युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल निकलता था। युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में रोज 15 से 18 मिलियन बैरल तेल की कमी हो रही है, ये ट्रैफिक कम होने की वजह से। तो युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था, जो कि अब लगभग बंद हो गया और इसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध से पहले 20% एलएनजी की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती थी और ये एलएनजी दुनिया के अलग अलग देशों में जाती थी, लेकिन युद्ध के बाद सिर्फ वही टैंकर निकल रहे हैं जिन्हें ईरान जाने दे रहा है और इस वजह से इस सप्लाई पर भी असर हुआ है। इन हालात पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डर के रुझान आने लगे हैं। एक न्यूज रील हम आपको इस पर भी दिखाते हैं।